Friends, Assalamu alaikum. This is chemistry class, and we are doing chapter number 2, and the topic is structure of atom. Students, topic start करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल और बोहर्स एटॉमिक मॉडल करवाया है, वो आपने एज इट इज़ बुक से ही लर्न करना है कंप्लीट. So there is no need to write these two atomic theories on your notebook. इससे पहले आपने यूनिट 1 कंप्लीट करना है. उसकी एक्सरसाइज काफ़ी लेंथी है, मैं उसकी आपको पिक्स सेंड कर रही हूँ. आपने वो अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करनी है. और जिस क्वेश्चन के आंसर में मैं ये लिखूँगी कि डेफिनेशन विद एग्जांपल फ्रॉम बुक, तो आपने वो बुक से ही लर्न करना है. ठीक है, जो बुक में मार्क होते हैं, क्योंकि आपका चैप्टर ये काफ़ी लेंथी है, तो देर इज़ नो नीड टू रीड द डेफिनेशन अगेन एंड अगेन. जो मैं बुक पे मार्क करने का कहती हूँ डेफिनेशन एग्जांपल, वो आप बुक से ही याद कर लें. लेकिन जैसे न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करें आप नोटबुक पे, और कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सब का सब वैसा एज इट इज़ अपनी नोटबुक पे लिखें. तो जिसका मैं आंसर लिखती हूँ फ्रॉम बुक, तो वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे बुक से ही याद करें. और जो मैं न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में यूनिट आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व फॉर्म में पिक्स सेंड करूँगी, सिर्फ वही आपने नोटबुक पे करना है. और जब चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगी, तो आपने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है, और वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन सा रिटन वर्क नोटबुक पे करना है. सो मेक इट क्लियर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट today's topic, that is isotopes. Isotopes क्या हैं? Isotopes are the atom of an element whose nuclei have the same atomic number but different mass number. तो इसका क्या मतलब है कि जी ऐसे आइसोटोप ऐसे एटम है किसी भी एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन मैस नंबर डिफरेंट होता है, डिफरेंट मैस नंबर. और मैस नंबर कब डिफरेंट होता है? जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो. क्योंकि किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन आर ऑलवेज इक्वल. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होते हैं, और यही उनका एटॉमिक नंबर होता है. लेकिन मैस नंबर जो है वो चेंज होता है. अगर न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो जाए तो मैस नंबर भी चेंज हो जाता है. और फिर ये कि आइसोटोप्स जो हैं वो केमिकली तो एक जैसे होते हैं, लेकिन उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं डिफरेंट होती हैं. अब हम एग्जांपल करेंगे. फॉर एग्जांपल हम करते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप. यानी आप इसको आइसोटोप को इसी समझ लें कि जैसे प्लास्टिक की एक प्लास्टिक है, उसकी आप 3 मुख्तलिफ चीज़ें बना दें. एक चेयर बना दें, एक ग्लास बना दें, एक स्केल बना दें. आप तीनों में यूज़ तो प्लास्टिक है, केमिकली तो प्लास्टिक है, लेकिन उसकी फ़िज़िकल जो है अपीयरेंस मुख्तलिफ है, उसका यूज़ मुख्तलिफ है. चेयर को आप बैठने के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक ग्लास को आप पानी पीने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और इसी तरह आप एक स्केल को जो है लाइन ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल करेंगे. इसी तरह आइसोटोप्स हैं, दो डिफरेंट फॉर्म होती है ड्यू टू द एटॉमिक मैस, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम रहेगी. अब जैसे आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप. हाइड्रोजन 1 प्रोटियम, इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता. ऑलमोस्ट ऑल द हाइड्रोजन इज़ हाइड्रोजन 1, और इसका सिंबल है हाइड्रोजन 1 एंड 1. इसका ये मतलब है कि 1 इसमें प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर भी 1 है और मैस नंबर भी 1 है. हाइड्रोजन 2 ड्यूट्रियम, इसमें क्या है? इट हैज़ 1 न्यूट्रॉन एंड हाइड्रोजन 3 ट्राइटियम, इट हैज़ 2 न्यूट्रॉन. देयर सिंबल इज़ H12 H13 रिस्पेक्टिवली. अब यहाँ से देखें, एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है 1 1 1, लेकिन मैस नंबर एक का 1 है क्योंकि उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, दूसरे में 2 है क्योंकि उसमें एक न्यूट्रॉन है, और तीसरे का जो है 3 है. और मैस नंबर क्या है? मैस नंबर क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी ऐड करना. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जितना टोटल नंबर होता है वो दैट इज़ कॉल्ड मैस नंबर. हाइड्रोजन 1 also known as protium
has only one proton. Adding a neutron doubles mass डबल हो जाता है. और प्रोटियम हाइड्रोजन इज़ अ कलरलेस, odorless and tasteless gas. It is insoluble in water and is slightly inflammable gas. इस थोड़ा सा ये जो है आग पकड़ती है. Water that contain hydrogen 2 atom is placed in place of hydrogen called heavy water. जिसमें जो यूज़ होती है हाइड्रोजन 1, उसको हम क्या कहते हैं, हैवी वाटर कहते हैं. सो दिस इज़ एन अदर एग्जाम्पल. ये सारे आइसोटोप हैं हाइड्रोजन के. और इसमें आप देखें प्रोटियम नो न्यूट्रॉन, ड्यूट्रियम विद 1 न्यूट्रॉन एंड ट्राइटियम विद 2 न्यूट्रॉन. इसी तरह ये आइसोटोप्स हैं कार्बन के. ये आप देख सकते हैं कार्बन में. तो यहाँ ये जैसे कार्बन एक है, 3 आइसोटोप हैं 12, 13, 14. तो इसका क्या मतलब है कि नेचुरल अबेंडेंस ऑफ आइसोटोप कार्बन इज़ एज फॉलो. आपने इसको कंप्लीट करना है. तो आप कैसे कंप्लीट करेंगे इसको? कैन यू कंप्लीट दिस? आपका ये होमवर्क है. आपने बताना है इसमें प्रोटॉन कितने होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे कार्बन 1 में, कार्बन 2 में और कार्बन 3 में. दैट्स ऑल फॉर टुडे. और ये भी काम आपने लर्न करना है बुक से ही. There is no need to write it on your notebook. That's all for today.